आपका खबर भारतवर्ष में, जहां हम आज उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं संजीव दुबे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सौसारखेड़ा में प्रिंसिपल हैं और विगत 32 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। बदलते परिवेश में बच्चों के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है, जिसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान उपस्थित हैं हेमंत पालीवाल, भाजपा से जिला कारिणी सदस्य हैं और जो कि शोभापुर में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, एक बड़ी घटना घटी है। एक मासूम बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। जहाँ तक पुलिस ने मेहनत करके उस अपराधी को जल्दी ही पकड़ लिया और उसको जेल तो भेज दिया है। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, वो आगे की बात है। परंतु अब इन विषयों को लेकर ये अपराध क्यों होते हैं? ये अपराध क्यों होते हैं? कैसे इन अपराधों को लोगों को कर पाते हैं ऐसा? तो इसमें कुछ सवाल निकल कर आए हैं जो कि मैं हमारे मेहमान संजीव दुबे जी से पूछना चाहूँगा। समाज में इस प्रकार के जो तत्व हैं, इसमें क्या परिवार भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं? नहीं, दुबे जी मैं आपसे परिवार की हाँ, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, ये अपने ढंग की बड़ी विचित्र घटना है। ऐसी समाज के अंदर तो ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि रिश्ते-नातों को तार-तार करके कोई संबंधों को इस तरीके से तोड़ देता है, इस तरह से बदनाम करता है। तो ये परिवार के बैकग्राउंड की समस्या तो नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है, ये जो विक्टिम है, वो विक्टिम मासूम थी, नादान थी। उसकी नादानी का फ़ायदा एक हैवानियत शुदा जो व्यक्ति था, उसने उठाया है। मैं इसे परिवार की नहीं बल्कि व्यक्तिगत समस्या बताऊँगा। इसमें जैसे कि आपने बताया कि परिवार, तो यह क्या समाज ज़िम्मेदार है? क्या आजकल की फ़िल्में भी ज़िम्मेदार हो सकती हैं? क्या सोशल मीडिया भी इसके लिए ज़िम्मेदार है? कि बच्चों को पढ़ाई के लिए आजकल मोबाइल यूज़ करने के दिए जा रहा है। तो क्या यह भी एक समस्या बन सकती है? घर में सभी के पास मोबाइल होते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी माँ-बाप, भाई-बहन सब अपने-अपने एंड्रॉयड मोबाइल को लेकर उसमें अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हमारा मतलब परिवार में आपसी संवाद जो है, वो बहुत ही कम हो गए हैं और घट गए हैं। तो क्या इनमें से क्या क्या विषय हैं कि ये समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं? देखिए पूरा-पूरा दोषी ठहरा देना कि सोशल मीडिया ने ये कर रखा है, कर सिखा रखा है, वह तो सरासर गलत होगा। हाँ, ये ज़रूर है, परिवारों के, समाज के जो निष्ठा के और शर्म संकोच के जो मानदंड हैं, वो इस टेक्नोलॉजी ने, इस सोशल मीडिया ने थोड़े बदले हैं। जहाँ नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होती है। पुरानी पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़ी-सी संकोची होती है, सीमित होती है। तो वो जो दोनों के बीच की जो खाई है या दूरी है, जल्दी से जल्दी सीखने की और देरी और विलंब से कर पाने की, वो जो खाई है वो खाई है, वो कहीं न कहीं दोनों के बीच में दीवार बनाती है और वह एकांत का समय हासिल करके कुछ यदा-कदा ऐसे ऐसे नादान लोग उसका गलत उपयोग कर बैठते हैं। अन्यथा पूरी टेक्नोलॉजी को या पूरी मीडिया को हमें दोषी ठहराना ये उचित नहीं होगा। अच्छा पालीवाल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि देखा जा रहा है कि अक्सर बहुत ज़्यादा जो शिक्षा है वो अब मोबाइल पर भी होने लगी है। क्योंकि आप उस परिवेश से हैं जहाँ पॉलिटिक्स से हैं, आप मीडिया से सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हैं। तो आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे किस प्रकार के मैसेज भी आते हैं। हम फेसबुक या व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कई बार अजीब-सी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं पहले हमारे साथी मेहमान हैं, हमारे संसार खेड़ा के प्रिंसिपल महोदय संजीव दुबे जी और वर्तमान में प्रभार है उनको हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। तो पहले आपके इस लाइव माध्यम में जुड़ने के लिए उनको नमस्कार करना चाहूँगा और हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे उसका विकासखंड में उनका नाम है और जिले में भी नाम है, इसलिए उनको ये दायित्व दिया गया, दोहरा दायित्व मिला। और साथ में रूपेश जी तुमको भी मैं ये इस लाइव चलाने के लिए, लाइव टेलीकास्ट में हमको जोड़ने के लिए, उसके लिए भी हम आपको
आभारी हैं, धन्यवाद। धन्यवाद देंगे। धन्यवाद तो पाली भाई। समाज की बात उठाने के लिए आपने कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ पाए। अच्छा, ये विषय आता है पढ़ाई के लिए, सोशल मीडिया लिंक आती हैं। तो ये साइबर क्राइम में इन चीज़ों को मतलब इस माध्यम से साइबर क्राइम में भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह की पोस्टें अब डलती हैं। तो जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है और जो अन्य इंस्टाग्राम है, इन पर सरकार को थोड़ा-सा नियंत्रण तो करना चाहिए कि ये अपन जो लिंक में हम भी खोलते हैं तो उसमें आता है। अब रही बात, अपन समझदार लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो वो इन इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, अपने काम की चीज़ देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। बच्चों में ये आता है, तो एक उम्र में छोटे बच्चों को तो नहीं, लेकिन बड़े बच्चों को जो 10-12 साल से ऊपर वाले उन लोगों को ऐसा आता है, तो वो देखते हैं ये क्या है, तो उससे गलत मैसेज तो जाता है। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं, इनका परिवेश अच्छा है, इनका एक लक्ष्य है कि हमको पढ़ाई, हम उसी के लिए हमने व्हाट्सएप या हमारी जो लिंक है शिक्षा की जुड़ी हुई, आजकल विद्यालय अब कोरोना काल में उसी से जुड़े हुए हैं और अन्य मैसेज आते हैं, तो उनको देखना एक अनिवार्य तो है और देखते हैं। और समझदार बच्चे हम देख रहे हैं कि वो उनका सदुपयोग ही कर रहे हैं। और हम रास्ते चलते हैं, हम जाते हैं बाइक से, तो हम कई लोगों को रात को 9-9 10-10 बजे बैठे-बैठे अंधेरे में बैठे हैं, देख रहे हैं, तो मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है, वो घर में माता-पिता के सामने ही लिंक देखता है, पढ़ता है औ और उसका सदुपयोग ही करता है। और ये चीज़ें सब सदुपयोग के लिए बनी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ये घटना हुई है, ये भी एक दुर्भाग्य कहेंगे कि यानी मतलब एक अपन को भी ऐसा लगता है कि कलयुग का कौन-सा चरण चल रहा है ये। और इन तरह की घटनाएँ बढ़ती हैं तो दुःख होता है, दूसरों की मनोवृत्ति कैसी बढ़ रही हैं, घट रही हैं, अंकुश लगाना चाहिए न्यायालय को और जल्दी पैरवी करके दंड ऐसा मिले कि दूसरी घटनाएँ ना हों। और सबकी मानसिकता एक सी तो नहीं रहती हैं। लेकिन अपन सोशल मीडिया को दोष पूरा नहीं, सर ने भी बोला था कि हम पूरा दोष नहीं ठहरा सकते हैं। दोष कहीं न कहीं हमारे अंदर की जो आत्मा है, मन है, उसमें है। तो क्या तो इसमें समाज का मतलब इस ऐसी अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसमें समाज क्या योगदान निभा सकता है? समाज का योगदान महत्वपूर्ण उस पर मतलब निगरानी रखने का समाज महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। परिवार हो, अड़ोस-पड़ोस है, रिश्तेदार हों, कि हमारा पहले भी था, समाज का योगदान पहले था कि यदि मैं कोई गलत कार्य करता हूँ, तो पड़ोसी, गाँव वाले, मोहल्ले वाले माता-पिता को बता देते कि आपका लड़का ऐसा गलत कर रहा है और वो अधिकार से उनको डाँटते भी थे। बाल अवस्था में गलतियाँ होती थी, हमसे भी होती थी। तो डाँटते थे। वो समाज ने अधिकार अब थोड़ा-सा कम कर दिया है। कहीं न कहीं माता-पिता अपने बच्चों का एक विशेष मतलब पक्ष रखने लगे हैं। वो सब में नहीं है। वो कुछ अशिक्षा समझ लो या जागरूकता की कमी समझ लो कि इनने क्यों बच्चे को या उनने अपने बच्चे को अनुभव में नहीं लिया है कि हमारा बच्चा कोई गलती कर सकता है। तो समाज में मैं यही कहूँगा, यदि कोई गलती कर रहा है, सर यदि मेरे को कहीं मेरे बालक को गलत देख लें या आप ही देख लो मेरे बालक को गलत, तो आपका फर्ज बनता है ये हमारा परिचित बालक है, हमको डाँटना, उसको हम घर पे आपकी शिकायत करेंगे। और घरवालों को बताना भी चाहिए कि आपका बेटा इस तरह के यहाँ था या ये कर रहा था वो। तो आप आज के परिवेश में लोग बुराई नहीं लेना चाहते। उसको मतलब जो सामने वाले को बोलूँगा तो क्या पता उल्टा मेरे को तो समझ के भई आपको मतलब नहीं है, तो मतलब खत्म होता जा रहा है समाज में संबंधों का। वही ये मेन कारण बन रहा है आज। तो इसका कारण क्या है कि समाज में आपने एक बड़ी बात कही है कि समाज में जैसे हम वो आपने कहा कि मुझे क्या मतलब अगर किसी का बच्चा कर रहा है, तो ये कारण क्या है कि जो मतभेद बढ़ता जा रहा है या दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं? मैं दुबे जी आपसे इस बात का जवाब चाहूँगा कि ये क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं? ये यहाँ मैं रूपेश जी ये कहना चाहता हूँ कि समाज का जो दायरा है, वो लोगों के समूह से मिलकर के बनता है। मतलब समूहबद्धता, उसमें पारिवारिकता, हाँ, सामाजिकता जी। और धार्मिकता हाँ, और हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो देश है, उसकी जो हुँ, पृष्ठभूमि है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, उस हुँ, पृष्ठभूमि को लेकर के हमारे समाज की बनावट हुई है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दौर में व्यक्ति और परिवार और सब कोई अपने-अपने इंट्रोवर्ट हुए हैं, एकाकी हुए हैं। वे हुँ, एक-दूसरे के साथ में मिलकर चलने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव का समय है, ये जो बदलाव का है कि हम सब मिलकर के किसी चीज़ में चलते थे पूरी पीढ़ी को लेकर के लीड करते हुए बढ़ते थे, तो उसमें जो बदलाव अपन आज वर्तमान में देखने
में आ रहा है कि व्यक्ति सिर्फ एकाकी होकर के रह जा रहा है, या तो परिवार के अंदर एकाकी, या परिवारों के जो समूह होते थे, जिसको अपन बड़ा कुटुंब या वो कहते थे, कुटुंब। उसमें भी बड़ी इंट्रोवर्ट होकर के व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस एकाकीपन को तोड़ना होगा। इस एकाकीपन को तोड़ने के लिए अकेला एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हर व्यक्ति को, जो बच्चों का माता-पिता है, अब जैसे जो घटना विशेष हुई है, उस घटना विशेष में बच्ची बहुत मासूम थी, नादान थी, लेकिन रिश्तों के ताने-बाने के बीच में से एक एक बहसी व्यक्ति ने, जिसे भाई का दर्जा था, उस छोटी बच्ची के भाई का दर्जा था, लेकिन उसने अपने बहसीपन को उजागर किया। और आज जवाब कटघरे में कौन है? कटघरे में आज पूरा समाज, कटघरे में आज पूरे परिवार को खड़ा किया जा रहा है कि क्या उसकी पारिवारिकता दोषी है? क्या उसकी सामाजिकता दोषी है? ऐसा नहीं है। समाज में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, परिवारों में हज़ारों लाखों परिवार हैं, कहीं कोई ऐसी विकृति दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक परिवार के एक व्यक्ति ने, उसकी हैवानियत ने पूरे समाज को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या समाज गलत दिशा में जा रहा है? तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि समाज पूरा का पूरा कृषि है, समाज गलत दिशा में जा रहा है। ऐसी घटनाएँ यदा-कदा हो जाती हैं दुर्भाग्यवश। वो मासूम बच्ची दुर्घटना का शिकार हुई है, और इसे हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत असफलता कहें, व्यक्तिगत बुराई को लेकर ही हम बात करें, तो इसी में ही मुझे लगता है विषय की प्रासंगिकता है, सार्थकता है। जी, रूपेश जी। अच्छा, दुबे जी, एक प्रश्न और है कि जैसे आजकल ज़्यादातर हम देखते हैं समाज में अगर चर्चा करी जाए, या हम जब लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि इसमें कई बार फ़िल्मों का भी बड़ा योगदान रहता है, जहाँ हम देखते हैं कि कई बार कुछ ऐसी फ़िल्में या ऐसे गाने होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, जिसमें थोड़ा ठीक नहीं होता है, जो कि कहीं न कहीं एक फैमिली के साथ बैठने में प्रॉब्लम होती है कई बार, ऐसी सामने बातें निकल के आई हैं, कई बार लोगों ने कहा है। तो ये भी क्या ज़िम्मेदार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी पालीवाल जी भी उस चीज़ की ओर इंगित कर रहे थे कि ये जो आज की पीढ़ी में जो बेलागपन आया है, जो एक खुलापन आया है, चाहे पहनावे के स्तर पर, बोलचाल के स्तर पर, या उनके मनोरंजन की जो शैली है उसके स्तर पर, तो ये जो बेलागपन आया है, उसका बहुत बड़ा कारण जो है, हमारा जो फ़िल्मी पटल है, दृश्य पटल है, जहाँ चाहे गाने को ले लें, चाहे स्टोरी को ले लें, उसमें जो एक वल्गरनेस आई है, उस वल्गरनेस को लेकर ये जो नई पीढ़ी है, किशोर अवस्था के द्वार पर खड़ी पीढ़ी, वो पीढ़ी जो है उसकी वह पहली पसंद होती है। और बिल्कुल मैं उसको यहाँ ये सलाह दूँगा कि सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए, हमारी नवअंकुर पीढ़ी को उससे रोकना चाहिए। यदि हम ये कर पाए, तो मुझे लगता है ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, देश की सरकारों का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत सही कहा आपने। मैं पालीवाल जी, आपसे एक मेरा प्रश्न ये है कि अब जो जिस परिवार में जो दोषी है, जो लड़का जो है, जो दोषी है, अब उसको तो सज़ा मिल रही है। उसको सज़ा मिल रही है, जैसे कि बताया गया है कि उसके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले हैं, तो कोर्ट उसको सज़ा देगा। तो क्या इसमें परिवार की परिस्थिति क्या होगी? या परिवार तो शर्मिंदा है, दुखी है, तो क्या उसमें परिवार भी दोषी है? क्या परिवार को समाज में दोबारा जुड़ने का या मिलने का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं, देखो, वो परिवार तो, अब वो अपन को भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है। परिवार को इस चीज़ की जानकारी थी या नहीं थी। और देखो, उनने अपने भांजी को, सुनने में आया है कि शायद उनकी भांजी थी, बेटी, उनको बहन को उनने अपने यहाँ रखा था, नाना-नानी के यहाँ, मामा के यहाँ। तो एक हिसाब से तो उनने अपनी बहन के लिए वो रिश्ते को, जो आज सर भी बोल रहे थे कि जो रिश्ता था भाई-बहन का होता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए तो उनने अपनी बहन को अपने पास रखा था कि बच्ची भी यहाँ रहें, सुखी रहें, पढ़ें-लिखें। अब उनके ही उस बालक के द्वारा जो गलती हुई है, अब क्या उम्र है उसकी मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। अब उसमें दायरे में आ रहा है कि नहीं, बाल दोष उसमें आ रहा है, बाल अपराध में आ रहा है कि बड़े में आ नहीं, रहा है। हुँ? मेरा प्रश्न ये था, नहीं, क्या परिपक्व एज थी उसकी। परिवार इसमें दोषी क्या परिवार भी इसमें दोषी है? क्योंकि उस लड़के ने जो गलती की है, या दोषी ने जो गलती की है, उसकी सज़ा उसको मिल रही है। क्या इसकी सज़ा परिवार को मिलना चाहिए? क्या नहीं, इसमें परिवार परिवार को को क्यों नहीं मिल रहा है? इससे समाज के जो दोषी है उसको ही सज़ा मिलना चाहिए।
कि तो दोषी परिवार उसको सजा को मिलना नहीं चाहिए। इस परिवार इसमें सहमत थोड़ी है। परिवार यदि ऐसा होता तो वो अपनी बहन को, बेटी को, दामाद को या भांजी को रखता ही क्यों? और मतलब ऐसा उनकी भी दृष्टि उसमें नहीं रहा होगा। हाँ, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा रूपेश जी जी कि जी जी हाँ, ये परिवार का दोष घटना घटने के बाद में ढूंढा जा रहा है। परिवार दोषी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि परिवारों की तो बुनियाद ही विश्वास पर होती है, विश्वास पे रिश्ते होती है नाते। हाँ, अब इस घटना के बाद में, इस घटना से ये सबक मिलता है कि माता पिता को अपने मासूम बच्चों पर सतत निगरानी बनाते हुए हाँ, निगरानी और बतानी। वो जो बड़े बड़े आसान और सहज सरल संबंध हैं, ममेरे भाई फुफेरे भाई, है ना, जो या सगे भाई बहन, उन संबंधों पर भी एक निगरानी अविश्वास की परत डालते हुए परिवारों को निगरानी करनी होगी। इससे ये निगरानी लेसन निकलता है। परिवार दोषी कोई माँ, ये जो बच्चे जिसने नादानी की है, बदमाशी की है, उसकी माँ कैसे सहमत हो सकती है कि एक मासूम बच्ची के साथ में उनका बेटा किसी प्रकार की कोई गलत सलूक करे? कोई माँ, कोई परिवार, कोई भी माता पिता, भाई बहन, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। तो परिवार सीधा जवाब दे रहे हैं, परिवार का कारण है, मैं इसे नहीं मानता। हाँ, ये हो सकता है कि परिवार के अंदर वो बच्चा यदि ज्यादा एग्रेसिव तेवरों का होता है, और प्राय बच्चे इस उम्र में किशोरावस्था में होते हैं एग्रेसिव तेवरों के, तो उस एग्रेशन को का शमन करने का, उसको शांत करने का, कि बच्चा ऊंची आवाज में बात ना करे, शर्म संकोच करे, माता पिता, भाई बहन इन संबंधों की कद्र करे, इस पर अपन परिवार को दोषी ठहरा सकते हैं। कि यदि वो बच्चा, काल्पनिक बात है कि बच्चा परिवार के अंदर यदि आक्रामकता के साथ में अपनी बात मनवाने के लिए यदि अपने माता पिता को और सबको बात को कन्विंस कराता होगा, तो जरूर परिवार दोषी होगा। लेकिन सिर्फ ये हमारे कल्पना की बात है। कोई भी परिवार, भारत का या कहीं दुनिया का कोई भी परिवार इस ऐसी हरकत की ना तो बर्दाश्त कर सकता है और ना ही कभी उसका समर्थक हो सकता है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि समाज में इस प्रकार की कुकृत्य भविष्य में कम हो या ना हो, कम से कम ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्या किया जाए परिवार को? क्या ऐसा परिवार को किस तरीके से मतलब अपने बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए, या समाज को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये ऐसे इस प्रकार की कुकृत्य ना हो? इस पर मैं पालीवाल जी आपसे पूछना चाहूँगा पहले। अब ऐसी घटनाओं में देखो, शासन भी कई चीजों पे मतलब जागरूकता फैलाता है और उसके आयोजन भी कराता है विभिन्न शासकीय माध्यमों, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा या आंगनबाड़ी के माध्यम से कराता है। अब इसके लिए भी शासन क्या कर सकता है? शासन सिर्फ न्याय, त्वरित न्याय की व्यवस्था, कानून व्यवस्था ये कर सकता है, लेकिन इसमें समाज को जागरूकता जो पहले थी, मैं कह रहा हूँ शिक्षा आने के बाद, सर ने बोला ना कि एकाकी परिवार हो गए हैं, ये वसुदेव कुटुंबकम वाला देश उसी जीवन पद्धति से जी सकता है। सबको मिलकर लेके चलने से मतलब भाईचारे, अपनत्व की भावना खत्म हो रही है, वही कारण बन रहे हैं। तो समाज को मैं यही चाहूंगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, तो वही वसुदेव कुटुंबकम, गांव मोहल्ला हमारा ये बस्ती गांव है, परिवार है, एक परिवार है, तभी इस चीज पे जागरूकता आएगी, तभी हमारा अधिकार बनेगा। एक ऐसे कोई गलती पर बच्चे लोग नादानी करते हैं, गलतियां होती हैं, अन्य चीजों में होती, लड़ाई झगड़े होते हैं बच्चों के, उसमें भी दुर्व्यवहार हो जाता है। कई घटनाएं सुनी हमने, हत्याएं हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे चक्कू चल जाते हैं, बच्चों की हत्या हो जाती है, वो भी एक हादसा बहुत बड़ा रहता है। ये तो बहुत जघन्य अपराध है, अपनी समाज में इसकी जगह नहीं है। तो समाज जागरूकता, हम टीवी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद हमारे जो बौद्धिकता क्षमता वो विकसित पुराने समय में थी, मतलब कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक समाज के ताने बाने की बौद्धिक क्षमता बड़ी थी। आज हम ये महसूस कर रहे हैं, चाहे वो एकाकी समझ लो या हमें समाज के रीति रिवाजों से मतलब नहीं है, ये समझ लो, क्या कारण है कि मतलब ये दूरियां बढ़ रही हैं। और अब समाज को ही वापस इस चीज और इंगित होना पड़ेगा। ये नहीं हमने कैंडल मार्च कर लिया या विरोध कर दिया तो उससे, हम उस चीज से सीख लेना पड़ेगी समाज को, हमको क्या करना है आगे, मतलब ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम तो ईश्वर से यही चाहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी घटना, शर्मनाक घटना है, लेकिन ईश्वर ऐसा दोबारा चांस ना दे। मैं समाज, क्षेत्रीय समाज जनों से, सब लोगों से यही है
कि हम लोगों में इतनी जागरूकता रहे कि हम अपने संबंधों को समझें, रिश्तों को समझें, अवस्था को समझें। यही मेरा मैं ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय और है हमारे पास, जिसमें मैं दुबे जी आपसे संक्षेप में चाहूंगा कि बतौर एक टीचर आपने 32 वर्ष सेवा दी है और एक बड़ा लंबा समय बच्चों के बीच में बिताया है, जहां 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 नींव खोदी जाती है, जहां बीज रोपे जाते हैं और वो बड़े भविष्य में जाकर वृक्ष बनते हैं। बतौर इस पर आपका क्या कहना है कि एक शिक्षक, समाज और परिवार की क्या जिम्मेदारी हो सकती है इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए? हाँ, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा रूपेश जी कि जैसे मैं अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ, मैं को एजुकेशन संस्था को लीड करता हूँ। तो मैं स्वतः ही ये संज्ञान लेता हूँ कि किसी भी एकांत वाले क्षेत्र में हमारे विद्यालय की कोई बच्ची अकेली ना जाए। हमेशा 2 बच्चियाँ एक साथ रहें, चाहे वह किसी कक्षा में टीचर के पास जाने की बात हो, चाहे यदि कहीं उनके लिए प्रसाधन के लिए भी जाना है तो 2 बच्चियाँ कम से कम साथ में जाएँ। एक बच्ची उसके साथ हमेशा रहे। इसी प्रकार से इस घटना से सबक लेते हुए मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ और प्रायः हमारी माताएँ इस चीज़ को बहुत सहूलियत से और बड़े संस्कार और सरोकार के साथ में अपनी मासूम बच्चियों को ये ट्रेंडिंग में रखती हैं कि कोई भी बच्ची किसी भी जगह पर एकांत में ना जाए। अकेली जाएगी और वह पता नहीं किस ऐसी की बुरी नियत का शिकार होगी। तो ये पहली शर्त तो ये है कि माँ जो सबसे पहली संरक्षक होती है अपनी बच्ची की, वो अपने बच्चों को भले वो कितनी छोटी उम्र की हों, उन्हें कभी एकांत में ना जाने दें। आपको पता है एक बहुत मीडिया पे बहुत गुड टच और बैड टच की बात बच्चों को सिखाई जाती है, हाँ, खासकर शासन के बच्चियों को लिए सिखाई हाँ, जाती है। हाँ, तो वो जो गुड टच और बैड टच की जो बात है, उसमें ये चीज़ सन्निहित होती है। ये चीज़ अचानक नहीं हुई है। जब भी उस बच्ची को या किसी भी बच्ची को बैड टच पहली बार होता है, तुरंत वो अपनी माँ को इंटीमेट करे और इंटीमेट करने से इस प्रकार की जो भयावह घटनाएँ अचानक सामने आती हैं, वह घटनाएँ कभी सामने नहीं आएँगी। नहीं है, जहाँ नहीं। तक समाज की ज़िम्मेदारी और भूमिका की बात है, समाज हमेशा सचेत रहता है। कोई कोई का साक्षी बन कर के ये घटना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। उसने ये काम छुप कर ही किया है ना? बच्ची को मासूम नादान बच्ची को अंधेरे में रख कर के वो बच्ची तो मासूम जानती भी नहीं थी कि मेरा भैया मेरे साथ में कौन-सा व्यवहार कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इस कारण से बच्ची को सचेत करना, भले वो कितनी अबोध उम्र की बच्ची हो, उसको सचेत करना और समाज का जो साक्षी भाव है, कि समाज हमेशा सतर्क रहा है, लेकिन समाज की भूमिका वहाँ बनती है, तब तो ये बात आती है। लेकिन यदि समाज की वहाँ भूमिका ही नहीं थी, वो तो एकांत अंधेरा था, मकान की छत थी, कोना था, तो वहाँ सिर्फ ज़िम्मेदारी परिवार की बनती है, कि परिवार के मेंबर आपस में एक-दूसरे को खासकर ये जो अबोध उम्र के बच्चे हैं, किशोर वय के निगरानी बच्चे हैं, में उनको निगरानी में लें, उनको सतह कहाँ निगरानी में है, लें। कहाँ मतलब नज़र के बिल्कुल, सामने हाँ, हाँ, लंबे समय तक नहीं है, नज़रों के सामने है, बहुत अच्छा कहा उस पर आपने। लंबे समय भले बच्चे खेल रहे हैं कहीं हाँ, और तो बिल्कुल। लंबे समय तक यदि नज़रों से दूर है, खासकर वो बच्चियाँ हैं, तो वो ज़रूर करें। हाँ, ये ज़रूर है कि परिवारों के अंदर मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि बेटों के लिए अलग स्टैंडर्ड और बेटियों के लिए अलग स्टैंडर्ड। ये जो दुराभाव पूर्व में चलता रहा है, इस दुराभाव को खत्म करना पड़ेगा। बेटा-बेटी समान है ना? जो स्टैंडर्ड घर में पाबंदी के कि देर तक बाहर नहीं रहोगे, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, हाँ, परिवारों हाँ। को ये आचार संहिता बनानी होगी, तब शायद इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। रूपेश जी। बिल्कुल सही कहा मैं आपने। मैं 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 तो आज जैसे कि उसी रुपेश जी, मैं आज उसी बात में एक जोड़ना चाहूँगा, वो सर ने भी बोला है, जो बात जी, इंगित जी, की जी, है स्वागत है। माता-पिता के लिए, जी, तो पहले गुरु तो जी, जी, माता-पिता होते स्वागत है। हैं, दूसरे गुरु हमारे हुँ, गुरु होते हैं। तो मतलब ये कहावत है कि पहला गुरु माता-पिता है, तो उनको इस चीज़ पे ही तो इंगित करना, उसके बाद तो फिर गुरु हमारे गुरुजन हैं ही, जो ये जब स्कूल हाँ, जाते हैं तो वो गुरुजन वो तो समझाएँगे, बताएँगे, लेकिन पहला गुरु माता-पिता है, तो उसको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। गुरु जी, बहुत जी, धर्म अच्छा में भी कहा है, बहुत गुरु सही कहा गोविंद दोनों खड़े काके लागूं पाँव, गुरु बलिहारी आपके गोविंद जो बताए, तो अपन माता-पिता के बाद दर्जा भगवान का गुरु को भी आता है। तो आज उनने सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि इस चीज़ को ध्यान देना होगा। जी, बिल्कुल आपने हाँ, सही कहा। बिल्कुल ये ऐसा चाहिए। तो
आपने जो बात कही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं समाज के लिए, आज के बच्चों के लिए, आज के परिवेश के लिए, आज की टेक्नोलॉजी की जमा समाज के लिए जहाँ हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो हमारे आपसी संवाद नहीं हो पाते हैं, परिवार के लोग अपने-अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बच्चा क्या देख रहा है, ये सारी बातें आपने बताई और उन पे बहुत साफ तरीके से जो बात रखी है। अच्छा एक बहुत अच्छी सर ने बात कही कि गुड टच, बैड टच, जो गुड टच, बैड टच है इसकी निरंतर हर स्कूल्स में या गाँव में या प्रशिक्षण में कहीं न कहीं इसका प्रचार-प्रसार जो है, वो आज की परिस्थिति में बहुत कम है। अगर इस चीज़ को भी जैसे कि आपने कहा कि गुड टच, बैड टच पे अगर और भी ज़्यादा काम होता है और भी ज़्यादा प्रचार-प्रसार होता है, तो कहीं न कहीं इन समस्याओं में कमी आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। धन्यवाद भाई जी। नमस्कार। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।